जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें मुनियों का स्वरूप हम देख रहे हैं। मुनि की सारी क्रियाएं, सारी प्रवृत्ति श्रावकों से अलग होती है। जो चीज श्रावक करते हैं वे मुनि नहीं करते हैं, क्योंकि मुनि मोक्ष मार्गी हैं और श्रावक संसार मार्गी है। मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि जीव की बात कहें, जैसे कि हमने कल मुनि का देखा था 7 शेष गुण, उसमें खड़े होकर आहार करना। और मनुष्य श्रावकों के लिए क्या उचित है? बैठकर आहार करना। 6 आवश्यक की बात करें तो पहला आवश्यक ही है श्रावक का, क्या है पहला आवश्यक श्रावक का? देव पूजा। किंतु मुनियों के लिए देव पूजा नियम नहीं है। किंतु कल हमने जब 6 आवश्यक की बात की थी सुनीता आंटी, तो उसमें वंदना और स्तुति दो चीजें पड़ी थी, वंदना और स्तुति। तो उसका यहाँ अर्थ वंदना का भी और स्तुति का भी अर्थ ये समझना कि सामने भले जिन मंदिर नहीं हो, किंतु वो परोक्ष रूप से भी प्रतिदिन देव को स्मरण करते हैं, जिनेन्द्र भगवान को स्मरण करते हैं, इसलिए वो वंदना नाम का आवश्यक है। किंतु श्रावकों के लिए प्रतिदिन मंदिर जाना और जाकर जिन प्रतिमा के दर्शन करना ये आवश्यक है। मुनियों के लिए क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि मुनिराज देव दर्शन से भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, वो आत्म दर्शन कर रहे हैं, इसलिए देव दर्शन का उनके लिए नियम नहीं है। और वो जंगल में हैं, वहां से कितनी दूर जिन मंदिर है वहां तक जाना, उसमें ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय व्यतीत होगा, इसलिए मुनिराजों के लिए ये नियम नहीं है देव दर्शन का। किंतु इतना जरूर है, जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान विहार करते हैं, बीच में जिन मंदिर आता है तो वो नियम पूर्वक जिन मंदिरों की दर्शन करते ही करते हैं। इस तरह से कल हमने थोड़ा मुनियों का स्वरूप देखा था। एक होमवर्क दिया था, आप लोग भूल गए होंगे, मुझे याद है होमवर्क कि अभी तक हमने 6 गुणस्थान पढ़े। तो कौन से कर्म के उदय में दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म की ही बात चल रही है जब हम गुणस्थान की बात कर रहे हैं, तो कौन से कर्म के उदय में कौन सा गुणस्थान होता है ना? एक बार देखते हैं ये वाली बात, कौन बता पाएंगे? हैंड्स अप, हैंड रेस कीजिए कीजिए। हाँ सुनीता आंटी बोलिए। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ और मतलब मिथ्या दर्शन मोहिनी का, उसमें तो चौथा गुण स्थान होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे बताइए पहला गुण स्थान कौन से कर्म के उदय से होता है? मिथ्यात के उदय से पहला गुण स्थान है। सासाधन गुण स्थान पे दूसरा स्थान है, उसमें अनंतानुबंधी तो है पर मिथ्यात का उसमें वो आ गया है, मतलब अनंतानुबंधी में से एक का उदय रहता है, उसमें से हाँ क्रोध बस मान माया। इतना, हाँ बस इतना बताइए, तीसरे गुण स्थान में कौन से कर्म का उदय है? सम्यक मिथ्यात का उदय है उसमें, तीसरे में किसका किसका? सम्यक मिथ्यात। हाँ और सम्यक मिथ्या का। चौथे में सम्यक प्रकृति का उदय है। हम्म। और पांचवे में अनंतानुबंधी और या प्रत्याख्यान चली गई है, और प्रत्याख्यान का उदय है पांचवे गुण स्थान में। और छठे गुण स्थान में संजलन कसाय का उदय, संजलन चोपड़ी मतलब क्रोध मान माया। हाँ ठीक उत्तर दिया है। थोड़ा सा करेक्शन मैं करती हूँ और थोड़ा सा इस बारे में बात भी करती हूँ। मुझे भी बहुत समय के बाद जो बात समझ में आई ना, वो बताना चाह रही हूँ सुशीला आंटी में, कि जैसे पहला गुण स्थान है तो उसमें मिथ्यात्व कर्म का उदय है ना?
तो क्या उसमें चारित्र मोहनी कर्म का उदय नहीं है? पहले गुण स्थान में अगर मैं अभी पहले गुण स्थान में हूं, तो क्या मुझे सिर्फ मिथ्यात्व कर्म का उदय है, चारित्र मोहनी कर्म का उदय नहीं है? कि चारित्र मोहनी का भी उदय है, किंतु जो मिथ्यात्व संज्ञा पहले गुण स्थान का नाम है ना, वो मिथ्यात्व कर्म के कारण है। इसलिए मुख्य रूप से कहा जाता है कि पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व कर्म का उदय है ना। अपन क्या समझते हैं कि जैसे अभी आगे के गुण स्थान की चर्चा करेंगे, तो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व कर्म का उदय है, दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक कषाय का उदय है, उसके कारण दूसरा गुण स्थान है। समझ में आया? निमित्त निमित्त कारण, निमित्त कारण उसमें अनंतानुबंधी कर्म का उदय है। मतलब कोई जीव सासाधन गुण स्थान में है बेला भाभी, तो क्यों है? क्योंकि उसे अनंतानुबंधी कर्म का उदय है। वो संसार में क्यों घूम रहा है, तो उसका दूसरा कारण है कि दर्शन मोहनी का भी उदय है, उसे स्वंजलन कषाय का भी उदय दूसरा का भी है, किंतु जो हम उस विशेष गुण स्थान की बात कर रहे हैं ना, उसमें अनंतानुबंधी कर्म का उदय निमित्त है। सुनीता आंटी बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि हमने बोला मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो हम तुरंत समझ लें अच्छा अच्छा उसे ज्ञानावर्णी का उदय नहीं होगा, अच्छा अच्छा उसे चारित्र मोहनी का उदय नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। किंतु जो मिथ्यात्व गुण स्थान है, उस गुण स्थान, उस विशिष्ट गुण स्थान में किस कर्म के कारण से है कि उसे मिथ्यात्व कर्म का उदय है। समझ में आया जो मैं बताना चाह रही हूँ ममता भाभी? ममता आंटी समझ में आया ना जो मैं बोलना चाह रही हूँ? दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कर्म का उदय है, तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व मोहनी कर्म का उदय है। अब चौथे गुण स्थान में थोड़ी सी गलती कर गए सुनीता आंटी। चौथे गुण स्थान में तो तीन तीन प्रकार के सम्यक्त्व हैं, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, वेदक सम्यक्त्व है ना, सबकी बात की थी। तो उसमें सम्यक प्रकृति का उदय नहीं बोलेंगे। चौथे गुण स्थान में कौन से कर्म का उदय है? अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय निमित्त है। क्यों उदय निमित्त? कि वो जीव व्रत क्यों नहीं धारण कर रहा है कि उसे मुख्य रूप से अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय निमित्त है। ठीक है। और जो ये बोलते हैं ना वेदक सम्यक्त्व में भी कि वेदक सम्यक्त्व है तो उसमें चलमल अगाढ़ दोष जो हो रहे हैं वो सम्यक प्रकृति के कारण हो रहे हैं, है ना। पुष्पा आंटी समझने की कोशिश करना कि जो सम्यक दर्शन है, वेदक सम्यक, वो दो नाम है ना, तो सम्यक दर्शन है वो किसी कर्म के कारण से नहीं है, किसी कर्म के उदय के कारण नहीं है, किंतु उस सम्यक दर्शन में जो दोष लग रहा है ना, वो सम्यक प्रकृति के कारण लग रहा है ना। सम्यक दर्शन तो जीव का स्वभाव है, जीव का निर्मल परिणमन है, उसमें किसी कर्म का उदय निमित्त नहीं है। कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ तो मुझे किसी कर्म का उदय होगा तो मुझे सम्यक दर्शन होगा, गलत बात। किसी कर्म के उदय के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता। तो कहा तो है कि सम्यक प्रकृति का उदय है, कि जो सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है, वेदक सम्यक में चलमल अगाध दोष लग रहा है, वो सम्यक प्रकृति के कारण लग रहा है। समझ में आया जो मैं लॉजिक देना चाह रही हूँ, है ना। तो अब फिर हमने कहा कि चौथे गुण स्थान में खाली अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, कि नहीं नहीं प्रत्याख्यानावरण का भी है, स्वंजलन का भी है, किंतु मुख्य रूप से कहा गया है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय निमित्त है। क्योंकि हमारा तुरंत प्रश्न होता है ये सम्यक दृष्टि है तो इसने व्रत क्यों नहीं लिए हैं? तो कहा शांति रखो, इसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है ना, इसलिए इसने व्रत नहीं लिए हैं। ठीक है। इसलिए चौथे गुण स्थान में भाभी कौन से कर्म? एक हाँ उससे हाँ आगे के तो सारे उदय होंगे, शुरुआत मतलब पहला उदय वो है, ऐसा हाँ भी कह हाँ सकते हैं। हाँ, मतलब मुख्य रूप से कि वहां पे उसका नाम ही है ना अविरत सम्यक्त्व गुण स्थान, चौथे गुण स्थान। तो ये अविरति किसके कारण से है? कि ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय के कारण से है ना। इसलिए उस कषाय का नाम, उस कर्म का नाम मुख्य रूप से कहा गया।
तो चौथे गुण स्थान में किसका उदय है सुनीता आंटी? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। पांचवें गुण स्थान में कौन से कर्म का उदय निमित्त है? प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का उदय निमित्त है। क्यों? क्योंकि वो जीव पूरे व्रत क्यों नहीं ले रहा है? देश विरत, देश विरत शब्द आया ना, कि वो पूरे व्रत क्यों नहीं है उसको, कि भाई उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, इसलिए वो पूरा त्याग नहीं कर पाता। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, तो प्रत्याख्यान नहीं कर पा रहा है, पूरा त्याग नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो पांचवें गुण स्थान में है। लक्ष्मी अंकल समझ में आ रही है ना बात? तो इसलिए मतलब ये इसमें भी ये चीज बता रहे कि कर्म की डिपेंडेंसी नहीं है, सम्यक दर्शन होने में कर्म की डिपेंडेंसी नहीं है। कर्म तो बुरे हैं, कर्म का उदय है, इसलिए व्रत नहीं हो पा रहे, वो भी निमित्त रूप से उदय है। वास्तविक वो उपादान तो उदय तो उसका भी नहीं है। उपादान कारण शुद्धता अंदर से तो उपादान कारण शुद्धता बढ़ती जाती है और हाँ गुण स्थान बढ़ते हैं। बढ़ता जाता है ना। तो पांचवें गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। छठे गुण स्थान में नाम है प्रमत्त विरत, तो कौन से कर्म का उदय निमित्त है? स्वंजलन कषाय कर्म का, स्वंजलन कषाय का उदय निमित्त है, इसलिए छठा गुण स्थान है। ठीक है, यहाँ तक हमारी चर्चा हुई। अब हम आज की चर्चा आगे, समझ में आया अनीता आंटी जो बताना चाहा, है ना, कि सम्यक भाभी दर्शन। को चौथा स्थान का नहीं आया समझ में। चौथे का नहीं आया मुझे भी। हाँ चौथे का मेरे को नहीं आया, क्योंकि चौथे उसमें एक ना बार बता आपने दो। हाँ, देखो चौथे गुण स्थान उसमें का नाम क्या है? अविरत अविरत सम्यक्त्व तो सम्यक गुणस्थान, दर्शन। है ना। तो जो इसमें सम्यक दर्शन हुआ है वो किसी कर्म के कारण नहीं हुआ है। पहली बात, किसी जीव को जैसे मुझे आज सम्यक दर्शन हुआ, तो आप ये प्रश्न पूछेंगे अच्छा कौन से कर्म का उदय था कि आपको सम्यक दर्शन हो गया? अरे भाई, सम्यक दर्शन तो आत्मा का स्वभाव है, गुण है वो, मतलब अच्छी पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, तो उसमें किसी कर्म का उदय नहीं है। तो सम्यक दर्शन चाहे वो औपशमिक सम्यक दर्शन है, छायिक सम्यक दर्शन है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन में भी सुशीला आंटी किसी कर्म का उदय निमित्त नहीं है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन में। तो फिर कहते तो हैं कि सम्यक प्रकृति का उदय है तब छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन तो अपना गुण है, अपनी शुद्ध पर्याय है, किंतु उसमें जो दोष लग रहा है वो सम्यक प्रकृति के कारण लग रहा है ना, गलत तो काम ये करने सम्यक का काम। प्रकृति तो भाभी वो सम्यक प्रकृति तो है, तो सम्यक तो का पार्ट ना। उसका नाम सम्यक दर्शन प्रकृति है। मोहनी है, दर्शन मोहनी की प्रकृति है। दर्शन मोहनी के ना, देखो मैंने जब अपन ने बात की थी तब भी बताया था कि ये नाम ऐसा लगता है सम्यक प्रकृति, तो नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। डब्बे के ऊपर लेवल ऐसा लगा हुआ है कि सम्यक प्रकृति मतलब सम्यक दर्शन है तो सम्यक प्रकृति का उदय है, लेवल कंफ्यूजिंग है वो थोड़ा, है ना। सम्यक प्रकृति का उदय है इसलिए सम्यक्त्व में दोष हो रहा है। बेला भाभी समझ में आ रहा है ना? तो मेरे को बस ये स्पेशली ये बात समझानी थी, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि कौन सी प्रकृति का उदय कौन से गुण स्थान में है ना। अनीता आंटी आ गया समझ में अभी कि तो सम्यक दर्शन? हाँ चौथे में फिर अप्रत्याख्यान का उदय माना जाएगा। हाँ, मुख्य अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, इसलिए उस गुण स्थान का नाम अविरत गुण स्थान है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। और वो जो कहा कि वेदक उसका उदय है सम्यक प्रकृति का, कि हाँ वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन के लिए वो वाली बात है, तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन वाले को सम्यक प्रकृति का भी उदय है और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का तो उदय है ही है, उसको दो प्रकृति का उदय हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी यहाँ पर बात हुई। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। हम छठे गुण स्थान की चर्चा कर रहे हैं जिसमें मुनियों का स्वरूप बताया गया है। तो हमने जो शुरुआत की थी इन छंदों की, तो बनारसी दास जी ने 3 बातें बताई थी कि सबसे पहले तो प्रमत्त गुण स्थान है, तो प्रमाद किस तरह से प्रमाद है छठे गुण स्थान में उसकी चर्चा की।
उसके बाद 28 मूल गुणों की चर्चा की। अब छठे गुण स्थान में 2 तरह के साधु होते हैं, उन 2 तरह के साधुओं का स्वरूप यहाँ से बनारसी दास जी बता रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। स्थविर कल्पी और जिन कल्पी साधुओं का स्वरूप। थविर कल्पी जिन कल्पी दुविधि दो विधि वनवासी दो नगन रहतु है। दो 28 मूल गुण के धरैया दो सर्व त्यागी वे विरागता गहतु है। कबीर कलपि जिन के शिष्य शाखा होई बेटी के सभा में धर्म देसना कहतु है। एकाकी सहज बिना कलपि तपस्वी को देखी मरोर सो कर सहतु है ना। 2 प्रकार के मुनि बताए छठे गुण स्थान में। बहुत सरल सा है, एक बार इसका अर्थ करके सीधे उसका भावार्थ देखेंगे। थविर कलपि जिन कलपि दुविध मुनि। मुनि छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज 2 प्रकार के हैं। ये थविर कल्पी लिखा है ना, इसको अगर और सरल भाषा में बोलेंगे तो स्थिवर कल्पी हिंदी कर देंगे इसका, तो स्थिवर कल्पी मुनिराज और जिन कल्पी मुनिराज। 2 वनवासी 2 नगन रहतु हैं। पहले की 4 लाइन में तो दोनों में समानता बता रहे हैं कि चाहे थविर कल्पी हो या जिन कल्पी हो, दोनों ही वन में रहते हैं, दोनों ही नग्न रहते हैं, दोनों ही 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, है ना। धारण मूल गुणों के धरैया धारण करने वाले हैं 28 मूल गुणों के। सर्व त्यागी वे विरागता गहतु है। दोनों ही सर्व प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के, और विरागता को वैराग्य को धारण करने वाले होते हैं। वैराग्य और वीतरागता में क्या अंतर होता है? वैराग्य और वीतरागता में क्या अंतर है कि हमारे भगवान को वीतरागी कहते हैं और मुनिराज को वैरागी कहते हैं। वीतराग संसार देह और भोगों से, संसार देह भोगों से विरक्त है, उनको वैरागी कहते हैं। और राग द्वेष रहित है, उनको वीतराग। हाँ, तो भगवान वीतरागी हैं, मतलब वो राग द्वेष से रहित है। और वैरागी का अर्थ होता है राग का राग खत्म हो जाना, उसे वैराग्य कहते हैं। किसे कहते हैं आरती जी वैराग्य? कि जो छठे गुण स्थान वर्ती मुनि है ना, उन्हें राग का राग खत्म हो गया है। मतलब राग का राग खत्म हो गया, ऐसे सरल शब्दों में कहें तो राग करने लायक है ऐसी बुद्धि उनके खत्म हो गई है। इसको कहते हैं राग का राग खत्म हो गया है। तो पहले तो उसे राग को बुरा मानना शुरू किया, और उसके बाद जब भगवान बन गए तो वो राग छूट ही गया। मतलब मेरे को है ना, इतना ऐसा लगता है कि जैन धर्म की एक एक चीजें इतनी साइंटिफिक और वैज्ञानिक है ना, कि वीतरागता सीधे नहीं हुई, पहले वो राग को बुरा जाना, है ना, तो इसलिए वैरागी हो गए, और फिर बुरा जाना तो उस चीज को छोड़ दिया, तो फिर वीतरागी हो गए। किसी चीज को बुरा नहीं जानेंगे तो छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज वैरागी होते हैं। राग करने लायक नहीं है ऐसा सोच के, राग बुरी चीज है ऐसा सोच के जंगल में चले गए हैं, राग का राग छोड़ दिया है। किंतु धीरे धीरे, इतनी जल्दी भी नहीं छूटता है ना, अनादि से हमारे साथ में है, अनादि से हम उसे अच्छा मान रहे हैं। तो बुरा मानना तो शुरू कर दिया है, किंतु पूरी तरह से छूटता है जब वे भगवान बन जाते हैं, देव बन जाते हैं। तो देव हमारे वीतरागी हैं, गुरु हमारे वैरागी हैं, है ना। और जिनवाणी हमारी वीतरागता का पोषण करने वाली है। कई बार मुनिराज को भी वीतरागी कह दिया जाता है भावी निगम नए से, किंतु वास्तव में मुनिराज वैरागी हैं। ठीक है, तो सर्व परिग्रह के त्यागी होते हैं और वैराग्य को ग्रहण करने वाले होते हैं। ये तो सारी समानताएं बताई थविर कल्पी और जिन कल्पी में। अब क्या है? थविर कल्पी ते जिन के शिष्य शाखा होई। कैसे हैं कि थविर कल्पी मुनिराज वो होते हैं जिनके शिष्य होते हैं, जो संग में रहते हैं। शाखा होई मतलब संग में रहते हैं।
बैठी के सभा में धर्म देश ना कहतु है। धर्म का उपदेश देते हैं सभा में बैठकर। कौन सी सभा में? श्रावकों की नहीं, मुनि संघ में बैठकर जो धर्म का उपदेश देते हैं। श्रावकों में भी बैठते हैं। एकाकी सहज जिन कल्पि तपस्वी घोर, और जो एकाकी रहते हैं उन्हें जिन कल्पी कहते हैं, वो घोर तपस्वी होते हैं। उदय की मरोर सो परिसह सहतु हैं, और जो कर्म के उदय में परिशह होते हैं उन्हें सहन करने वाले होते हैं। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब अगर देखें तो थविर कल्पी वो हैं जो कि संग में विहार करते हैं, संग में रहते हैं, है ना। और जो जिन कल्पी हैं वो एकाकी रहते हैं, अकेले रहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे, अब तो मुनिराज साक्षात मिले दिखे नहीं दिखे अलग बात है, किंतु बहुत सारे मुनिराजों के फोटो देखे होंगे। तो कई बार तो मुनिराज हैं, जैसे रक्षाबंधन की कहानी है तो 700 मुनिराजों का संग है ना। और कई बार एक सुंदर सा पोस्टर लगा हुआ है कि मुनिराज ऐसे आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, इधर शेर घूम रहा है, इधर वो घूम रहे, हिरण घूम रहे, इधर मोर है, अकेले बैठे हुए हैं। कभी कभी तो झुंड में दिखते हैं और कभी कभी अकेले दिखते हैं। तो जो झुंड पहले में तो इतने बड़े बड़े संघ होते थे, इतने बड़े बड़े संघ होते थे तो उनको स्तोरकल्पी कहेंगे। हाँ हाँ हाँ, जो संग में रहते हैं। इसमें भी देखो, जब मैंने थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की जानने की कोशिश की, तो जो शुरू में जब कोई मुनिचर्या लेते हैं, मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, तो शुरू में थविर कल्पी होते हैं। क्योंकि जितना ये आगे के छंदों में बात आएगी कि थविर कल्पी से ज्यादा पुरुषार्थ जिन कल्पी बनने में है। सोचो, एक एकदम अकेले रहना और एक संघ के बीच में रहना, है ना। तो शुरू में जब मुनि व्रत धारण करते हैं तो थविर कल्पी होते हैं, किंतु इसमें भी कि कोई उग्र पुरुषार्थी हो तो वो जिन कल्पी बन जाए, किंतु मोस्ट ऑफ द केसेस कि वो थविर कल्पी होते हैं। और फिर बाद में जब वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, देखो संघ में है तो आप कितनी तरीके के उपसर्ग से बच जाते हैं, है ना। जब एक मुनिराज बीमार है तो दूसरी मुनिराज उनकी सेवा करते हैं। जब एक मुनिराज धर्म से च्युत होते रहे तो उन्हें स्थितिकरण कराते हैं दूसरे मुनिराज। तो साथ में रहने का बहुत फायदा है। जैसे अपन कहते हैं ना, जॉइंट फैमिली में रहना और न्यूक्लियर फैमिली में रहना, है ना। तो जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत फायदे हैं, पर किंतु वो वीकनेस की निशानी है मुनिराज के केस में। और जब वो जिन कल्पी हो जाते हैं तो एकल विहारी होते हैं, मतलब वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि स्वयं स्वयं से प्रायश्चित ले पाते हैं, स्वयं स्वयं से स्वाध्याय कर पाते हैं, है ना। अपन बहुत सारे उदाहरण, जैसे हम स्वाध्याय करते हैं तो पाठशाला सुनना सरल काम है, अकेले ग्रंथ को खोलकर बैठकर पढ़ना उसमें बहुत पुरुषार्थ है। मेरी बहुत इच्छा है कि हम पाठशाला इसलिए सुने कि हम अकेले ग्रंथ का स्वाध्याय कर पाए, उसमें बहुत फायदा होता है। हमेशा की जिंदगी भर हम तो मजा आता है पाठशाला सुनने में, अभी 2 सुनते हैं और 5 साल बाद 4 सुनना शुरू कर देंगे। अरे 5 साल बाद 1 सुनना शुरू कर देना, और उसके बाद सुनना ही नहीं, अकेले स्वाध्याय करना। जैन धर्म एकाकी धर्म है, झुंड में रहने वाला धर्म नहीं है जैन धर्म। मोक्ष में भी अकेले ही जाना है, अगले भव में भी अकेले ही जाना है, तो स्वाध्याय में क्यों ग्रुप चाहिए हमको। तो ग्रुप में ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, ग्रुप में पढ़ते हैं, अपने आप से पढ़ के, हाँ ग्रुप में पढ़ते हैं तो ये शान की निशानी नहीं है। वैसे ही थविर कल्पी होते हैं जो मुनिराज, वो शान की निशानी नहीं है, किंतु शुरू में संग में रहते हैं। और जिन कल्पी मुनिराज वो होते हैं जो एकाकी रहते हैं, घोर तपस्वी होते हैं, किंतु उदय की और जो उदय के कारण परिशह होते हैं उन्हें सहन करते हैं। ये परिशह की बात कहाँ से आ गई बीच में मुनि, कि आगे के अब 5-7 छंद परिशह से रिलेटेड आने वाले हैं, तो उसका नाम यहाँ बनारसी दास जी ने कि परिशह की, कर्म के उदय के कारण जो परिशह होते हैं, यहाँ कौन से कर्म के उदय से कौन सा परिशह होता है उसकी बात करेंगे आगे के छंद में। इसका अर्थ पढ़ते हैं पहले एक बार। अनीता आंटी पढ़िए इसका अर्थ, 84 नंबर का छंद।
विकल्पी और जिन विकल्पी ऐसे दो प्रकार के जैन साधु होते हैं। दोनों वनवासी हैं, दोनों नग्न रहते हैं, दोनों 28 मूल गुण के धारक होते हैं, दोनों सर्व परिग्रह के त्यागी वैरागी होते हैं। परंतु स्थविर विकल्पी और साधु शिष्य समुदाय के साथ में रहते हैं तथा सभा में बैठकर धर्म उपदेश देते और सुनते हैं। पर जिन विकल्पी साधु शिष्य छोड़कर निर्भय अकेले विचरते हैं और महातप तपश्चरण करते हैं तथा कर्म के उदय से आए हुई 22 परिसर सहते हैं। हाँ, अब ये देखो, ये लिखा तो इसमें है जिन कल्पी में कि 22 परिसर को सहन करते हैं, किंतु वास्तव में दोनों में ही समझना कि स्थिरवर कल्पी हो या जिन कल्पी हो, दोनों ही मुनिराज 22 परिसर को सहन करते हैं। तो अब यहाँ से 5 छंद जो आने वाले हैं वो 22 परिसर से संबंधित छंद आने वाले हैं। तो थोड़ी सी बात परिसर क्या होते हैं, परिसर सहन करना क्या होता है, उसकी बात करते हैं और उसके बाद ये छंद प्रारंभ करते हैं। मुझे आरती जी आपका प्रश्न याद है, किंतु मैं अभी उसको ले नहीं रही हूँ क्योंकि ये लिंक या तो मैं शुरू में ले लेती, किंतु शुरू में स्किप हो गया मेरे। तो अपन या तो एंड में या कल की क्लास में उस प्रश्न को, क्योंकि ये अभी लिंक थोड़ी सी अलग हो जाएगी ना 5वें गुण स्थान से, इसलिए। हाँ, कल ले लेंगे भाभी, कल ले लेंगे। हाँ हाँ, देखिए परिसह की बात चर्चा और कहाँ पर पड़ी है बेला भाभी, कहाँ पर पड़ी है परिसह की चर्चा? मोक्ष मार्ग प्रकार इसमें तत्वार सूत्र में। तत्वार सूत्र, तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में किसका वर्णन है? संवर निर्जरा तत्व का वर्णन है। दोनों एक ही डाला में भी है ना? तो संवर डाला में 6 डाला में तो कम आती है, 6 डाला में हाँ, किंतु जो लंबा वर्णन है वो 9वें अध्याय में मोक्ष शास्त्र में तत्वार सूत्र में इसका वर्णन आता है। परिसह का अर्थ क्या होता है? परिसह का शाब्दिक अर्थ होता है बाधा, बाधा आना। हम कोई भी काम निर्विघ्न कर रहे हैं और उसमें किसी तरह की बाधा आ जाना, उसे कहते हैं परिसह। और परिसह जय, यहाँ पे सहते हैं, देखिए 84 नंबर की लास्ट लाइन क्या लिखी है? परिसह को सहते हैं, 22 परिसह को सहते हैं। सहन करना जब शब्द बोलते हैं तो थोड़ी लाचारी लगती है, जैसे अपन घर में बोलते हैं ना, बेचारी बहू बहुत दुख सहन कर रही है, तो बेचारी बहू हो जाती है, वो सहन कर रही है ना। और जब हम बोलते हैं परिसह जय, तो इसमें विजय की सूचना आती है कि अरे महान कार्य, जीत रहे हैं उस चीज को हम। तो यहाँ पर बनारसी दास जी ने सहन शब्द को लिखा है, किंतु जब हम अमृत उमा स्वामी आचार्य का तत्वार सूत्र पढ़ते हैं पुष्पा आंटी, तो उसमें उन्होंने परिसह जय शब्द ही डाला है। शब्द कुछ भी हो, चाहे सहन करना हो चाहे जय हो, किंतु इसका अर्थ यही समझना कि मुनिराज परिसह से डरते नहीं हैं, जबरदस्ती सहन नहीं करते हैं, वो परिसह पर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम वर्णन पढ़ते हैं। 22 तरह के परिसह हैं, उनको अलग अलग कर्म के उदय में बांटा हुआ है। नाम याद करने की कोशिश करना, नहीं याद हो तो लोड मत लेना। और एक बहुत लास्ट में बहुत अच्छा मंत्र बताऊंगी कि आपको परिसर के नाम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो लास्ट में बताऊंगी, जब आप याद कर लोगे ना सारे नाम, उसके बाद बताऊंगी कि नाम याद नहीं करते तो भी चल जाता। ठीक है, तो पहले तो याद करने हैं। बोलते हैं 85 नंबर का छंद। वेदनीय कर्म जनित 11 परिसह, वेदनीय कर्म के उदय से 11 प्रकार के परिसह होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ लिखा था ना ऊपर की लाइन में, कर्म के उदय से आए, कि परिसह होते क्यों हैं, मुनिराज को बाधाएं होती क्यों हैं, कि पूर्व कर्म का उदय आ जाता है तब मुनिराजों को बाधा आ जाती है। किस चीज में बाधा आती है बेला भाभी? आत्म ध्यान करने में बाधा आना, उसे परिसह कहते हैं। आत्म ध्यान होने में बाधा आना, उसे परिसह कहते हैं। और उस बाधा पर विजय प्राप्त कर लेना, उस बाधा से दुखी नहीं होना, उस बाधा में परिणाम मलिन नहीं हो जाना, अपने ध्यान से भंग नहीं हो जाना, उसका नाम है परिसह जय।
किसे कहते हैं? परिशः मतलब ध्यान में बाधा आना, और परिशः जय मतलब उस बाधा से विचलित नहीं होना, अपने परिणाम खराब नहीं होना, उसका मतलब है परिशः जय। ठीक है, चलिए। वेदनीय कर्म जनित 11 परिशः। ग्रीष्म में धूपथित, शीत में अकंप चित, भूख धरे धीरे प्यास, नीर न चाहतु है, डंस मस कादी सो न डरे, भूमि सैन करे, वद बंध विथा में अडोल वे रहतु है, चर्या दुख भरे तीन फास, सो न थर हरे, मल दुर्गंध की गलानी न गहतु है, रोगनी को न करे इलाज, ऐसे मुनि वेदनी के उदय ये परिसह सहतु है। बहुत सरल है शब्द के अर्थ, तो अपन डायरेक्टली इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, एक एक शब्द का अर्थ पढ़ने की जगह, उसमें ज्यादा मजा आएगा। वेदनी कर्म के उदय से 11 प्रकार के कौन से परिशः होते हैं? 22 में से 11 परिशः तो आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे। पढ़िए इसका अर्थ ममता आंटी, पढ़िए इसका अर्थ। है ममता आंटी, है ना? हाँ ममता आंटी पढ़िए इसका अर्थ, 85 नंबर के छंद का अर्थ। नहीं हाँ चलिए, कोई और पढ़िए, कोई भी। मैं हूँ, पुस्तक नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा ठीक है, बेला भाभी पढ़िए अर्थ इसका। आ गया, इसमें पढ़ती हूँ। हाँ गर्मी के दिनों में धूप में खड़े रहते हैं, यह उष्ण परिशः जय है। शीत ऋतु में जाड़े से नहीं डरते, यह शीत परिशः जय है। भूख लगे तो धीरज रखते हैं, यह भूख परिशः जय है। प्यास में पानी नहीं चाहते, म्यूट यह सुशीला तृषा आंटी, परिशः जय है। डांस मच्छर का भय नहीं करते, यह 10 मशक परिशः का जीतना है। धरती पर सोते हैं, यह परिशः जय है। मारने वादने के कष्ट में अचल रहते हैं, यह बद्ध परिशः जय है। चलने का संकट सहते हैं, यह चर्या परिशः जय है। तिनका कांटा लग जाए तो घबराते नहीं, यह तृण स्पर्श परिशः का जीतना है। मन और दुर्गंधित पदार्थों से एक बार ग्लानि नहीं करते। एक मिनट बेला भाभी, सुशीला आंटी आपको म्यूट कर लीजिए एक बार, डिस्टर्बेंस। जो अनम्यूट है एक बार म्यूट कर लीजिए सब लोग। मन में पढ़ो ना। हाँ पढ़िए बेला भाभी। मन और दुर्गंधित पदार्थों से ग्लानि नहीं करते, यह मल परिशः जय है। रोग जनित कष्ट सहते हैं, पर उसके निवारण का उपाय नहीं करते, यह रोग परिशः जय है। इस प्रकार वेदनीय कर्म के उदय जनित 11 परिशः मुनिराज सहते हैं। हाँ, ये असाता वेदनीय कर्म के, असाता वेदनीय कर्म का उदय होने पर जो चीजें होती है, मुख्य रूप से उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे उष्ण और शीत। इसमें बहुत समझाने का है नहीं, वास्तव में तो एक किताब भी अरुण जी भाई साहब ने लिखी है इस पे, 22 परिशः है ना, अरुण जी भाई साहब ने लिखी है शायद 22 परिशः। किसने लिखी है मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसमें भी चर्चा है, किंतु यह मुख्य रूप से विमला बहन ने लिखी, विमला बहन ने विमला बहन ने लिखी है। हाँ विमला बहन ने लिखी है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि गर्मी लगने पर गर्मी नहीं, दुखी नहीं होना, ठंड लगने पर दुखी नहीं होना, भूख लगने पर दुखी नहीं होना, प्यास लगने पर दुखी नहीं होना। तो इस तरह के ये सारे इसमें बताए हैं। नाम याद करने की, एक बार अपन नाम इसमें से बोलते हैं। देखिए, पहला उष्ण परिशः जय, दूसरा शीत परिशः जय, तीसरा भूख परिशः जय, चौथा प्यास परिशः जय, पांचवा दंश मशक परिशः जय। ये नाम बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा यूनिक नाम लगता है मच्छरों के लिए, है ना। तो दंश मशक परिशः जय, फिर शय्या परिशः जय, वध परिशः जय, इसे वध बंधन परिशः जय भी बोलते हैं, बांधना और वध करना दोनों, वध बंधन परिशः जय। फिर चर्या परिशः जय, तृण स्पर्श परिशः जय, मल परिशः जय,
रोग परिशह जय, इस तरह से ये रोग परिशह जय, हाँ, इस तरह से ये 11 प्रकार के परिशय हैं। हमने जब पाठशाला में याद किए थे तब तो बहुत स्टाइल से याद किए थे कि वो 2-2 के जोड़े बना के याद किए थे, किंतु आप लोग ऐसे भी याद करने की कोशिश करें। तो इस तरह से ये 11 वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। के बाद है चारित्र जनित 7 परिशह। चारित्र मोहनी कर्म के उदय से जो 7 प्रकार के परिशह होते हैं, मुनिराज उन परिशह पर विजय प्राप्त करते हैं। हमें परिशह पर ध्यान नहीं देना है, हमारा मुख्य क्या इंटेंशन होना चाहिए कि मुनिराज इन परिशह पर विजय प्राप्त करते हैं। मुनिराज की महिमा आनी है, परिशह की महिमा नहीं लानी है। देखो अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं बता ही देती हूँ, आप लोग याद तो कर ही लेंगे नाम, कि ये नाम कैसे याद रखें कि जब मुनिराज आत्मा को अपना मानते हैं तो बाहर में कैसी भी बाधा आती है वो सब परिशह कहला जाती है। तो हमारा मुख्य कहाँ रहना चाहिए कि मुनिराज को परिशह पे ध्यान, वो थोड़ी ध्यान रख रहे हैं ऐसा, अरे देखो गर्मी लग रही है मुझे दुखी नहीं होना है, देखो स्त्री डांस कर रही है मुझे स्त्री को नहीं देखना है, अरे देखो ये मच्छर ने काटा, अरे अरे मुझे मच्छर पर ध्यान नहीं देना है, ये तो ध्यान भंग हो गया। मतलब वो आत्मा में इतने तल्लीन हैं कि बाहर में ये छुटर पुटर गर्मी सर्दी, अभी कोई कह दे बारिश परिशह जय तो इसमें लिखा ही नहीं है, तो डाल लो आपकी तरफ से बारिश परिशह जय। मोबाइल की रिंग बजना ये परिशह जय, ये तो लिखा नहीं है, तो डाल लो अपनी तरफ से। ये तो मोटे तौर पे 22 परिशह बताए गए हैं। बताना क्या चाहते हैं, आत्मा, मैं कहती हूँ ना हमेशा आत्मा की मुख्यता रखनी चाहिए। तो मुनिराज को ये बाहर की जो बाधाएं हो रही है ना, ये बाधाएं क्यों ध्यान नहीं देते हैं, क्यों इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे ज्यादा उत्कृष्ट चीज पर ध्यान लगा रखा है ना, उससे ज्यादा अच्छी चीज का ध्यान कर रहे हैं, तो ये बाहर की छुटुर पुटुर चीजों में क्या मतलब है। तो इसलिए कई लोग ऐसे करते हैं कि अरे ये उष्ण और शीत लिखा है, बारिश वाला नहीं लिखा है, तो लगा लो, डाल लो, जितने परिशा आप अपनी तरफ से और बढ़ा सकते हो ना सब बढ़ा लो। ये 22 हैं, ऐसे असंख्यात बाधाएं हो तो भी मुनिराज विचलित नहीं होते हैं। हमें तो वो मुनिराज की महिमा आनी चाहिए, है ना। एक बार की बात है, ये आगे का पढ़ें। गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं